तो आज का टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 3, स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो बहुत सारे हमने टेस्टिंग को पढ़ा, जैसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, मोमेंट टेस्ट। तो जो भी हम लोगों ने टेस्ट को पढ़ा, तो उसके स्टैंडर्ड टेस्टिंग्स के बारे में, उसके इवैल्यूएट प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग प्रोसीजर फॉलो करके उस टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्या है, मैकेनिकल टेस्टिंग। तो मैकेनिकल टेस्टिंग क्या है कि टू टेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक यूटीएस, मतलब एक तरह का प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यूटीएस इट मीन्स क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो किसी भी मटेरियल का हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करना है तो उसे हम लोग यूटीएस। ठीक है, तो अब कोई मटेरियल है उसका हम लोग क्या चेक करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड कितना, क्या वाईएस जिसको हम लिखे हुए, यील्ड स्ट्रेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ड्यू टू विच इज यूज्ड एज ए डिजाइन इनपुट। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ इलोंगेशन मैंने बताया था, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक करता है मटेरियल, तो पॉइंट परसेंटेज देखें कितने परसेंटेज हमारा इलोंगेट हुआ। ईटीसी विच इज यूज्ड एज ए डिजाइन इनपुट, जो हम लोग डिजाइन करते हैं किसी भी मटेरियल का, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशंस को हम लोग चेक करते हैं। ओके, सेकंड है मेक इन्फॉर्म चॉइस इन यूजिंग द रॉ मटेरियल। और जो भी हम लोग रॉ मटेरियल चूज करते हैं, जिसका हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं एज ए डिजाइन। जब हम लोग उसको देखते हैं, उसको जो डिजाइन किया जाता है, उसको ये सारा चीज को देख के हम लोग इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरह का ये रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, जैसे मैंने कोई सरिया लिया तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 20 mm का सरिया है, इसका इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इतना यील्डिंग स्ट्रेंथ है, इतना परसेंटेज ऑफ इलोंगेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज हमारे इन्फॉर्म किया जाता है किसी भी मटेरियल्स को जब हम लोग उसको डिजाइन करके बनाते हैं। थर्ड है टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ्टन हीट ट्रीटमेंट। हम लोग उसको चेक करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को जब उसको हीट किया जाता है, उसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। टू चेक मटेरियल प्रॉपरली आफ्टर द वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग, तो क्या करते हैं, चेक करते हैं मटेरियल को जब हम लोग वेल्ड करते हैं। वेल्डिंग समझते हैं, किसी भी दो मटेरियल को हम लोग जोड़ते हैं और या ब्रेजिंग करते हैं। ठीक है, उससे। फोर्थ हो गया इंश्योर बैच एंड प्रोडक्शन क्वालिटी, उसके प्रोडक्शन क्वालिटी को चेक किया जाता है एज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ यूजेज। जो हमारा यूजेस करने से पहले एज ए पार्ट हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, उसके मेंटेनेंस को उसके प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसको बचाने के तरीका जो फेलियर ना हो उसको हम लोग पहले से उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल टेस्टिंग। हम लोग दो तरह के मटेरियल टेस्टिंग को करते हैं। तो कौन कौन सा करते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल टेस्ट, एंड सेकेंड होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किसे बोला जाता है कि द मटेरियल में बी फिजिकली टेस्टेड, जो ह्यूमन के द्वारा टेस्ट किया जाए ऑन डिस्ट्रक्शन और इंडेंटेशन। इंडेंट करना मतलब धंसना, मतलब जो धसाया जाता है, जो भी जैसे कोई भी मटेरियल को हम लोग पेनिट्रेट करते हैं, इंडेंट करते हैं, कितना वो अंदर गया, तो वो सब हम लोग चेक करते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्शन। और यदि नहीं होता है तो नॉन डिस्ट्रक्शन। ठीक, सेकेंड पॉइंट है टू मेजर द स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस इटीसी। और इसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स का टेस्टिंग का, तो मेजर करते हैं स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को एंड टफनेस को। एग्जाम्पल हो गया जैसे टेंसाइल टेस्टिंग चेक करते हैं, मेजर करते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग मेजर्स करते हैं, हार्डनेस टेस्ट मेजर करते हैं। ओके, ये सारा चीज हम लोग टेस्ट करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, रेडियोग्राफ, क्या था, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, ईटीसी। ये सभी जो है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ठीक है, सैंपल ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स आर टेस्टेड बिफोर बीइंग यूज्ड एंड एज द रूटीन मेंटेनेंस चेक। जैसे कोई भी मटेरियल का हम लोग रूटीन चेक करते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि जो मैंने मटेरियल्स लगाया उसको, उसके बाद उसे रूटीन चेक मतलब 5 डेज के बाद, 10 डेज के बाद उसे चेक किया जाता है, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम्स नहीं आए। इस तरह का चेक हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और हमारा मेन जो टेस्टिंग्स होते हैं वो होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इसके एग्जांपल्स को, जैसे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वगैरह टेंसाइल टेस्ट। अब आप लोग बताएं कि व्हाट इज टेंसाइल टेस्ट। हम लोग टेंसाइल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस मॉड्यूल में, तो उसके बारे में बताएं कि टेंसाइल टेस्ट क्या होता है।
तो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम लोग कहाँ पे करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। टेंसाइल टेस्टिंग इज डन ऑन एन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इज इट कॉल्ड यूटीएम। इसको हम लोग यूटीएम भी बोलते हैं, जो हमारे कॉलेज में अभी हमारे ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग का आ चुका है, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी उसमें किए हैं, ठीक है। सेकेंड है यूज ए लोड सेल एंड एन एक्सटेंसोमीटर टू अप्लाई द मेजर फोर्सेस टू एन टेस्ट स्पेसिमेन एंड परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन रिस्पेक्टिवली। एक हम लोग क्या लगाते हैं मेजर करने के लिए, एक इंस्ट्रोमीटर लगाते हैं, ठीक है। वो मेजर करता है हमारे लोड सेल को और बताता है परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन को, कितना पे इलोंगेट करके वो ब्रेक करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द लोड वर्सेस इलोंगेशन इज देन प्लॉटेड एंड स्टडीड। तो हम लोग क्या करते थे, एक डायग्राम बनाते थे, ग्राफ बनाते थे इस तरह का, ठीक है। तो इसमें हम लोग दिखाते थे परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एंड लोड, कितना लोड लगा और उसमें कितना इलोंगेट हुआ, तो वो सारा चीज हम लोग शो करते हैं डायग्राम। फिफ्थ हो गया द स्पेसिमेन कैन बी राउंड और फ्लैट। हुआ क्या हो सकता है, राउंड भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिटरमाइन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपको पता है कि स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है हमारा, स्टिफनेस, मेलेबिलिटी, मॉड्यूल्स ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस, ये सारा चीज हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग। एंड अब यूटीएम क्या होता है देख लेते हैं। यूटीएम क्या है, एक मशीन है जो अप्लाई करते हैं एक टेंसाइल फोर्स के लिए, और ए फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है किसी भी स्पेसिमेन पे, और वह मेजर करते हैं इलोंगेशंस को, जितना फोर्स लगा, फोर्स के कारण जो भी इलोंगेशंस हुए मटेरियल पे, उसे मेजर करके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को कन्वर्ट करके दिया जाता है, ठीक है। उसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो से देखते हैं, ठीक है। द मशीन यूजुअली वेयर ए हाइड्रोलिक सिलेंडर टू क्रिएट द फोर्सेस, वह एक हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरह होता है जो क्रिएट करता है फोर्स को। द अप्लाइड फोर्सेस इज डिटरमाइंड बाय द सिस्टम प्रेशर विच कैन बी एक्यूरेट मेजर, जो हमारा एक अप्लाइड फोर्स कितना लगा सिस्टम पे, वह डिटरमाइन करके एक एक्चुअल मेजरमेंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग आपको मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक बिर्नल एक होता है रॉकवेल, ठीक है। ये भी आपका इसी में आता है। तो हार्डनेस टेस्टिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लो। हार्डनेस इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड द इंडेंटेशन और स्क्रैच। हम लोग इसमें मटेरियल का इंडेंट कितना करता है, मटेरियल पे, और स्क्रैच क्या होता है वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं इंडेंटेशन हार्डनेस, एक होता है रॉकवेल, एक होता है बिर्नल, ठीक है। बिर्नल रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड सोर रबर पॉलीमर्स, ठीक है। बिर्नल एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन किसका होता है, द मेडिटर इज पासेस इन द मेटल, सॉफ्टवेयर मटेरियल हैव एन डीपर इंडेंटेड, जो सॉफ्ट मटेरियल होगा वो ज्यादा इंडेंट करेगा, मतलब उस मटेरियल पे ज्यादा धसेगा। तो यह एक हमारा मशीन है, देख लो। इसी पे हमारा ये रीडिंग लगा होता है, रीडिंग आउट करते हैं हम लोग, फोर्सेस लगाते हैं, इस तरह का वेट लोड लगा होता है, देखो डायग्राम, ये 3D डायग्राम में पता चला, वेटिंग लोड करते हैं, इसको मूव करते हैं तो हमारा ये मेजर करेगा कितना परसेंटेज इलोंगेशन होगा, ये हमारा रीडिंग आउट बताता है, ठीक है। तो बिर्नल हार्डनेस टेस्ट हो गया है, जो हमारा जे बिर्नल ने इन्वेंट किया गया था, उसमें किस लिए कि चेक करते हैं हार्डनेस ऑफ किसी भी मटेरियल का, ठीक है। तो मेनली वी विल चेक द हार्डनेस ऑफ रफ स्ट्रक्चर्स, हम लोग रफ स्ट्रक्चर्स के लिए मेनली चेक करते थे। तो हार्डनेस का फॉर्मूला होता था BHN। हार्डनेस का होता है रेजिस्टेंस टू द पेनिट्रेशन और रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, तो BHN हो गया। बिर्नल हार्डनेस नंबर, बिर्नल हार्डनेस नंबर फॉर्मूला होता है F बाय पाई डी इंटू डी माइनस डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी। F क्या हो गया, फोर्स, पाई हो गया आपका वैल्यू होता है, D से डायमीटर एंड स्मॉल डी स्पेसिमेन का डायमीटर, ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो F इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, D डायमीटर ऑफ इंडेंटर एंड D स्पेसिमेन डायमीटर, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखे थे रॉकवेल टेस्टिंग मशीन, जो हमारा स्टील बॉल के द्वारा किया जाता है, रॉकवेल फॉर सॉफ्ट मटेरियल, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेमिंग सिस्टम फॉर द वेरियस टर्म्स स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं, क्या क्या नेमिंग है हमारे, बहुत सारे मेटल्स जो है नॉन फेरस है या फेरस है जो स्टील्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि दो तरह के होते हैं मटेरियल्स, एक होता है नॉन फेरस मटेरियल, एक होता है फेरस, ठीक है। तो नॉन फेरस मटेरियल्स क्या होता है, मेटल कंटेनिंग एलिमेंट अदर देन आयरन, आयरन के बाद, आयरन के द्वारा जो मेटल कंटेन किया जाता है
as their constituent are usually referred to as non-ferrous material. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? non-ferrous metals. ठीक है. There is a wide variety of non-metals in practice. बहुत से wide range है इसके, बहुत सारे variety है non-metal in practice के. However, only a few examples ones are the discussed below. हम लोग कुछ examples देख लेते हैं. First of all, aluminium. यह क्या होता है? दिस इज द व्हाइट मेटल प्रोडक्ट फ्रॉम द एल्यूमिना. ये एक व्हाइट मेटल प्रोडक्ट होता है एल्यूमिना का. इन इट्स प्योर स्टेट इट इज ए वीक एंड सॉफ्ट. यह क्या होता है? वीक होता है एंड सॉफ्ट होता है. बट एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ CuMnSi, जब हम लोग कॉपर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन को मिक्स करते हैं देन इट बिकम्स हार्ड. तब क्या होता है? एल्यूमिना भी हार्ड हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग. इट इज आल्सो कोरोजन रेजिस्टेंट, या जो है आल्सो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, लो वेट एंड नॉन टॉक्सिक होता है. पता चला एल्यूमिनियम कैसा मटेरियल होता है? ये सॉफ्ट होता है, बट हम लोग उसमें क्या करते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम को मिक्स करेंगे तो वह हार्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, और यह कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है. इसके वेट जो होते हैं लो होते हैं, और ज्यादा वेट का नहीं होता है, और यह नॉन टॉक्सिक होते हैं. ओके, नेक्स्ट है ड्यूरेलियम. ठीक है, ड्यूरेलियम क्या है? दिस इज एन एलॉय, जिसमें यह एक एलॉय है जिसमें 4% कॉपर होते हैं, 0.5% मैग्नीशियम होते हैं एंड एल्यूमिनियम होते हैं. ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट. इसे जो है मेनली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल्स में. ओके, वाई एलॉय. दिस इज एन एलॉय ऑफ 4% ऑफ कॉपर, 1% ऑफ मैग्नीशियम, 2% ऑफ निकॉन, 6% ऑफ सिलिकॉन. मैग्नीशियम, फेरस क्या कहते हैं? Fe क्या होता है? फेरस. ठीक, एंड द रेस्ट इज एल्यूमिनियम. बाकी क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है. इट गिव्स द लार्जेस्ट स्ट्रेंथ. या क्या देता है? मटेरियल को लार्ज स्ट्रेंथ देता है एट हाई टेम्परेचर. इट इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट. इसको भी हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए. एंड इंजन पार्ट को सच एज सिलेंड्रिकल हेड एंड पिस्टन सिलेंडर. ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर जो भी बनाया जाता है हमारा वाई एलॉय के द्वारा बनाया जाता है. ओके,